आगे 15 जून 2025 को पुलिस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 18 के सेंटर्स में हुआ पूरे हिमाचल में, जिसमें वो कैंडिडेट्स थे जो फिज़िकल टेस्ट जो थे वो क्लियर करने के बाद आए थे। और पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया और इस टेस्ट में भारी पैमाने पर चीटिंग हुई, धांधलियाँ हुई, रेगुलरिटीज़ हुई और ज़्यादातर जो सेंटर्स थे उनमें 18 तो सेंटर थे, उन सब में जो सीसीटीवी कैमरे थे वो काम नहीं कर रहे थे। जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट में अपीयर हुए उनकी तरफ से कम 1600 के करीब जो ईमेल्स हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी गई और कहा गया कि इसमें धांधलियाँ हुई हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इस सारे मामले में क्लीन चिट दे दी गई और कहा गया कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। जबकि कांगड़ा में 2 लोगों को कांगड़ा पुलिस ने पकड़ा, उन लोगों के पास जो मटेरियल मिला उससे ये साबित हो रहा था कि उन लोगों ने जो टेस्ट है, जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो क्वेश्चन पेपर था उन्होंने लोगों को 4-4 लाख रुपए में बांटा। कम से कम 30 जो कैंडिडेट थे उनके संपर्क में आए और इन सब की कांगड़ा के जसूर में मीटिंग हुई। ये कांगड़ा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अनुसार बता रहा हूँ। और उसके बाद 17 तारीख को, ये 13 तारीख को इनकी मीटिंग हुई, यानी कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जसूर में। और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो है भारी पैमाने पर जो क्वेश्चन पेपर था वो बांटा गया उन 2 लोगों द्वारा जो पकड़े गए हैं। और उसके बाद 17 तारीख को ये लोग पकड़े गए, यानी एग्ज़ाम के 2 दिन बाद। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले इन लोगों ने मीटिंग की और एग्ज़ाम से 2 दिन के बाद ये पकड़े गए, यानी 4 दिन के अंदर क्या क्या हुआ ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब इनको पकड़ा गया तो कांगड़ा पुलिस ने इनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इनको 5 दिन की पुलिस रिमांड दी, यानी इनके खिलाफ सफिशेंट मटेरियल था तभी इनको 5 दिन की जो है पुलिस कस्टडी जो है कोर्ट ने इनको दी। अब उसके बाद कांगड़ा पुलिस कह रही है कि इस मामले में जो कोई धांधली नहीं हुई है, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। क्योंकि ये मामला 17 तारीख को पकड़ा गया, तो 17 तारीख के बाद 15 के दिन हुए हैं अभी तक, और 15 दिन में कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो कंप्लीट हो जाती है। और एक्यूज जो पकड़े गए हैं वो शायद अभी भी सलाखों के पीछे हैं। तो एक तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कांगड़ा पुलिस हो, एक तरह से ये माहौल बना रहे हैं कि वो 2 एक्यूज जो पकड़े गए हैं उन लोगों को जमानत है मिल जाए। हमने उसी से दुखी होकर कोर्ट में जो है कम से कम 1000 के करीब कैंडिडेट थे, उन्होंने मेरे से संपर्क किया और कहा कि इसमें हमने केस लगाना है। तो मैंने उनमें से 5 जो कैंडिडेट हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, उनको चुना, उनकी तरफ से कोर्ट में हमने केस लगाया कि इस भर्ती को, जो पुलिस भर्ती है, इसमें भारी पैमाने पर धांधली हुई है, पेपर बिके हैं, सीसीटीवी फुटेज गायब हैं और चीटिंग भारी पैमाने पर हुई है। 1600 के करीब जो मेल हैं इसकी कंप्लेंट के तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन को गई हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इसलिए कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस पेपर को कैंसिल करे। और दूसरी बात ये कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई से करवाए। ठीक है सर, इसके अलावा जो लगातार जो सब बात पहले भी की जा रही थी, अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा था सीसीटीवी जो फुटेज वो तथ्य के अंदर रखे जाएंगे कि सीसीटीवी जो फुटेज है, क्योंकि जब अगर धांधली है, पेपर लीक हुआ है, तो इस सारी चीज़ों को रखा गया। बिल्कुल, इसमें एक तो कांगड़ा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी सारी रिपोर्ट जो है कांगड़ा पुलिस को हमने पार्टी बना रखा है, तो उनकी रिप्लाई जो आएगी उसमें सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें पार्टी है। हमने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो नहीं दिए जा रहे। हमारे जो कई कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आरटीआई लगाई, उन्होंने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज की जो है वो दी जाए, फुटेज दी जाए। तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसका रिप्लाई दिया कि ये जो है हम आपको नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये है कि वो छुपा रहे हैं। लेकिन अब जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट नेचुरली उनसे सीसीटीवी फुटेज मंगवाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नोटिस भी हुआ सर? हाँ, इसमें सरकार को नोटिस हुआ और पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस हुआ है। हमने पार्टी तो सीबीआई को भी बनाया है, लेकिन जब कोर्ट को लगेगा कि इस मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत है
तो फिर सीबीआई को भी कोर्ट नोटिस कर देगा। तो जिस तरह से इस बार यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पेपर करवाए गए थे, तो कहीं ना कहीं अब उस पर भी प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठ रहे हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप क्लीन हैं तो आपके सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो साफ़ होने चाहिए, वो पब्लिक डोमेन में होने चाहिए, आपको बताना चाहिए। क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग आप पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि इस मामले में जो है इस पेपर को कैंसिल किया जाए, तो उन्होंने लोगों की बातों को सुना हुआ, एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनका एक बड़ा करैक्टर है उनका। तो उनके अगर कहने की बात आ रही है कि पेपर में धांधली हुई है, तो और स्टूडेंट भी अगर कह रहे हैं धांधली हुई है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह कि इस पेपर को कैंसिल किया जाना चाहिए। जयराम सरकार जब थी तो पुलिस भर्ती जो थी वो कैंसिल हुई थी, तो उसी लेवल पर ये है, दोबारा से इसके पेपर होने चाहिए। तो क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने दिन रात मेहनत की हुई है, और कोई लोग चीटिंग करके या पैसे से पेपर खरीद के अगर उनसे ऊपर आ जाते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। एक तरह से आप जो टैलेंट है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगले हियरिंग पे क्या क्या रखा है कोर्ट ने, और कब? कोर्ट ने रिप्लाई मांगा है उन सारे जितनी भी पार्टियां हैं सबसे रिप्लाई मांगा है कि आप अपना जवाब दो, जो हमने एलिगेशन लगाए हैं उसका जवाब दो। अगली हियरिंग कब? अगली हियरिंग की डेट नहीं दी है, 4 हफ्ते का टाइम दिया उनको, 4 हफ्ते के बाद जो है मैटर लिस्ट हो जाएगा।